अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी विचार दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान काशिफ रफीक। नाज़रीन, अज प्रोग्राम में जिहड़ी शख्सियत साडे नाल शरीके गुफ्तगू हो सन, इन्हां दा तारुफ करवाने वंजू ताकू हाफिज़ हुसैन अहमद मदनी साहब हैं, मैंबर पीपल्स पार्टी सूबाई कौंसल हैं और बहावलपुर शहर तो पीपल्स पार्टी दे कौमी असैम्बली दे उम्मीदवार भी हैं। गो के हल्का बंदियां थीमण और हल्का बंदियां थीमण तो बाद क्या हल्का नंबर बनते क्या हल्के की सूरत बनती है। लेकिन बहरहाल हाफिज़ हुसैन अहमद मदनी साहब पीपल्स पार्टी तरफों बहावलपुर शहर इलैक्शन लड़न के ख्वाह हैं और उम्मीद ये है कि पार्टी ना को टिकट भी देसी और इलैक्शन भी कंटेस्ट करेसूँ। नाज़रीन, अज असा इन्हां नाल गुफ्तगू करेसूँ बिलखसूस पीपल्स पार्टी की पोलीटिकल जी स्ट्रैटजी उनके उत्ते और बहावलपुर शहर की सियासत के उत्ते। वल बहावलपुर की सियासत तो हट के इतना एक बड़ा वड्डा स्कैंडल सामने आया इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाला। उस स्कैंडल ने बहुत ज़्यादा मड स्लगिंग की थी, बहुत ज़्यादा बच्चियां दे उत्ते भी गाल थी, फैकल्टी ते भी गाल थी और क्या उनकी वजूहत हैं, आया उनके कोई पोलिटिकल मोटिव्स हैं या कोई ना, क्योंकि असा तो पहले एक प्रोग्राम कर चुके से और तुम्हारे सामने हकायक रख चुके से। लेकिन कोशिश करेसूँ हाफिज़ हुसैन अहमद मदनी साहब कने भी इन तमाम सूरत हाल से जायज़ा गिनसूँ और वल इन्होंने ये भी गाल करेसूँ कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट थी पी है कि नहीं थी पी और सरायकी सूबा क्यों नहीं पिया बनता और उन्हें क्या मुहर्रिकात हैं, क्या रुकावट हैं। बड़ी मेहरबानी हाफिज़ हुसैन अहमद मदनी साहब सबको टाइम देने दी सही। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझना मेरे वास्ते ऑनर है कि मैं वसेब दे उत्ते गुफ्तगू करना पिया तुहाडे नाल भी और अपने वसेबी लोगों नाल। अच्छा हाफिज़ साहब, ये दसो कि पीपल्स पार्टी नाल तुहाडी एफिलिएशन है और पीपल्स पार्टी वो जमात है जिंदे शरीक चेयरमैन दे विजडम दे बहरहाल साबिक वज़ीर शहबाज शरीफ भी कायल थी गए कि उन्होंने जी खूबसूरत तरीके नाल अदम एतमाद घेन के आए और उन तो बाद किमें उन्होंने अपनी तरफों कैंडिडेट पुट किया शहबाज शरीफ साहब को और राणा सनाउल्ला साहब को वज़ीर दाखिला। ये दसो सही पीपल्स पार्टी की जी आइडियालॉजी है उनकी आवाम दे विच और बिलखसूस बहावलपुर रीजन की अगर गाल करूँ, डिस्ट्रिक्ट की गाल करूँ, उनदे विच उनकी रूट्स जड़ियां वो ज़्यादा बेहतर थी गए। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियालॉजी का हिस्सा ही है कि गरीब लोगों के वास्ते वसाइल की बसावियाना फ्राहम जेडे जितने भी गालियां उनका मरकज जड़ा है महवर अवाम है और लोग हैं। अच्छा भावे सियासत का उनके अमल तो गुजरना पौंदे, भावे इकतसादी फैसलियां तो भावे आईनी मामला रह गई। बहावलपुर की गाल, बहावलपुर से भी तो पता है तारीखी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सीटें जीते हैं। पिछले दो इलैक्शन चूंकि वो पाकिस्तान दे विच बहु अर्सा मार्शला रवन के बाद 2007 बीबी गई थी और हालात कुछ बदले उनकी वजह से पूरे पंजाब में जिम्मे पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है बहावलपुर जिले से में रह गई। लेकिन हुण मैं समझदा कि इंशाअल्लाह पूरे जनूबी पंजाब दे विच असां बहुत अच्छा परफॉर्म करेसूं और देखो कि बाकी सियासतदान तो सारे पूरे सामने आ गए ना। 35 साल का पंजाब इकतदार नून लीग का मुस्लिम लीग नून और उन्हें रिजल्ट लोगों के सामने साउथ पंजाब के और तहरीक इंसाफ का भी एक दौर रह गए। लेकिन मैं समझदा कि नौजवान क्यादत की शक्ल एक उम्मीद अगर पाकिस्तान के सियासी कैनवस से ओवरऑल देखो तो बिलावल भुट्टो की शक्ल बहुत और इंशाल्लाह इमर हाफ साहब ये दसो कि माजी असा डिठे भी तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब दे सैकेंड या थर्ड ऑप्शन के तौर पर सामने ना घिन के आया बन सके, क्योंकि साड़ी गुफ्तगू थी ही एक बार जंगीर तरीन साहब नाल तो उन्होंने आख्या भी पीपल्स पार्टी को असा ऑप्शन अगर रावण देंदे से पंजाब तो पीपल्स पार्टी दे इलैक्शन कंटेस्ट करने नाल नुकसान थी सी कि नून लीग जड़ा है वो नशिस्ता जित वैसी और वोट डिवाइड थी वैसी, जिंदी वजह तो उन्होंने धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी के लोगों को तहरीक इंसाफ शामिल किया और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब तकरीबन ना होने के बराबर रह गया। तुसा पीपल्स पार्टी को वलदा कम बैक तहरीक इंसाफ तो चुके इस टाइम तितर बितर है कम बैक थी किमें देते पे क्या स्ट्रैटजी अडॉप्ट की हुई तहरीक पीपल्स पार्टी ने कि अपने लोगों को वापस गिने और अपना वोट बैंक इंक्रीज करे। देखो ना जी पहली गाल तो यही जी कारकर्दगी है जनूबी पंजाब मुस्लिम लीग नून जिन्हें आप जीते पे हैं 35 साल के इकतदार दी लोग मायूस हैं और पिछले 4.5 साल की तो कुछ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी का ही जेड़ा कुछ फैसला किया था कि रिएक्शन की खुद रिवाइव करनी थी पहली गाल है। दूजा है कि सारी क्यादत ने जेड़े वेले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हा हिको इनका दौर है जिस इंडिपेंडेंस की इन्होंने कम किए वो हा 19
70 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 1977 ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ जितने सनता पारस एक्सपेरिमेंट ये बहुत सारे सनता तो गैस की बुनियादी जरूरत मैडिकल कॉलेज से भी मैडिकल की फैसिलिटी और बल्कि आवाज़ जी लोगों की आवाज़ वास्ते रेडियो पाकिस्तान का क्याम सारे बावलपुर शहर के अलावा पूरे साउथ पंजाब में मनसूबे आए। ताकि तो इनके अलावा की पूछा कोई नहीं। सारी रिवाइवल और सर्वाइवल का लोग तंग हैं उन्होंने पार्टियां और वो चाहते हैं कि कोई नवा चेहरा नवी पार्टी आवे और असा इंशाल्लाह एक बार साउथ पंजाब के पूरा असा अपनी पुरानी कारकर्दगी की बुनियाद है। दूसरी गल है जरनी कि उस पार्टी इकतदार चाहिए थोड़े में मीडिया के लोग डाटे जानते हो कि साकू उन्होंने बड़े अहम अहदे भी दिते ताकि असा कम कर सकें। अच्छा, इवें प्राइम मिनिस्टर का सारा गिलानी साहब बड़ा, सारा सदर बड़ा, छोटी जेरी के उत्ते तो फतेह फारूक खान लगाजी साहब दूजी खान तो बड़े और सारे को स्पीकर का उदा आया बहुत सारे वजारत हमेशा मिलते रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो देखो ना किस तबके से महरूम आवाम वास्ते उन्हें काम कर और जनूबी पंजाब का मैं समझता कि कानूनी बरारी थी ये सारी जेड़ा भी इकतदार आंदे सादा तो वो वसाइल इसे लुटन की बैठे लेवन की कोई तैयार कोई नहीं असा को जद्दोजहद करे सू और मैं समझता कि पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म सारी जद्दोजहद वास्ते बहुत जरूरी है। NFC अवार्ड है पंजाब का, पंजाब सब तो बड़ा सूबा है, इमारी 12 करोड़ तो आबादी चली गई है और सारे को हिस्सा कोई नहीं पूछा सारे ऐसा महरूम लोग हैं और महरूम दी उम्मीद से पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह और पीपल्स पार्टी की क्यादत भी फोकस से होते मुसलसल मीटिंग पिछले दिन जरदारी साहब ने की और बिलावल भुट्टो साहब भी वो दिन में हर वेले मौजूद है। साउथ पंजाब से जड़ा बंदा जेड़े वेले मिलना चाहते हो अवेलेबल है सारी क्यादत और वो चाहते कि जिस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं और बिलखसूस जनूबी पंजाब के महरूम तबकियां की वो आते उन्होंने वसाइल के वास्ते कोशिश करें उन्होंने हक निभाने वास्ते जद्दोजहद ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਚूंकि ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ हुकूमत रह गई पंजाब भी और मरकज़ भी वाल पौने 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रह गई। अगर इन सारे अदवार को इकट्ठा करूँ कि 9 पौने 9 साल बनते हैं तुसा समझते हो पौने 9 साल साउथ पंजाब और बिलखसूस अगर बहावलपुर ज़िले की गाल करूँ तुसा इन्हां दी जिहड़ी डिलीवरी है उन तो मुतमईन ही वे या किवें को दे दे वे सही सारे नाल तां देखो डोड़ा रोहा साइड दुखी साइड सर साउथ पंजाब के नाम के उत्ते ही था इन्होंने मेरे ख्याल 36 अरब का सारा बजट आ इन्होंने सैक्रटेरीएट बढ़ा के और तकरीबन जरा मेरे को फिगर एग्जैक्ट है नहीं लेकिन जितना भी सरकारी इदारे सारे होने 50% तो ज़्यादा सारा चला वेंदे तनख्वाही दे देता है। अच्छा, हालात है कि साउथ पंजाब बढ़ने के बाद सारा अगर 35-36 अरब का बजट है अद्धे बजट के करीब तक तनख्वाही चला वेंदे और मुझे पास ज्यादा देखो कि कोई अख्तियारी कह नहीं ये जेडे साडे साउथ पंजाब की जी सैक्रटेरीएट है उन्होंने कोई अख्तियार कह नहीं काम करने का और जेडे वेले कोई अख्तियारी कोई नहीं तो पैसे जाए थे तनख्वाही से एक एडिशनल चीफ सैक्रटरी 6 दफ्तर है और 6 दफ्तर जो रिजल्ट है वो कोई भी कह नहीं परफॉर्मेंस का लिहाजा सारा पैसा इन्होंने दौर के जाए थे नहीं तो लेकिन ये देखो ना हुण तो तुसा कलूशन गौरमेंट आवे 14 महीने और PDM की हुकूमत हा इंदे विच क्या पीपल्स पार्टी ने पुश कीते नून लीग को कि भाई ई को जड़ा डिलीवर करो कोई साउथ पंजाब के लोगों को आसूदगी थी वे कोई शेप बने तुसा समझते हो कि 14 महीने कोई इहो जी डिलीवरी थी है। देखो ना इस पूरे 14 महीने फाइनांस जी है वो नून लीग को ले डार साहब होंगे तो पहले मिफ्ता इस्माइल साहब इनके मिनिस्टर हैं। अच्छा, इवें बे प्लानिंग के बैक में जितना भी पैसों का कोई इस्तेमाल हा और जितना भी कोई यानी सिक्योरिटी का मसला दाखिला वजारत मसला होला उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी तो सिर्फ इमा से उन्होंने नाल ही कि जमहूरियत का तसलसल रह वजे पीपल्स पार्टी को कोई अख्तियार को ना इनके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब तो पता है बड़ी एक सख्त तकरीर की गई जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों वास्ते उन्होंने फाइट की कि तुम इतना इन्होंने लोगों की रिवाइवल वास्ते कुछ करो। अच्छा, इवें ही सबको तक कोई अख्तियार ही नहीं मिला हूँ अस आते पे इलैक्शन और अपने अख्तियार के नाल मदनी साहब इख्तियारात तुहाडे कोल हन आखिर 14 महीने उन तो पहले भी पौने 4 साल तारक बशीर चीमा साहब खुद वजीर रह गए बहावलपुर तो उन्होंने तलक है पिया। अच्छा, 14 महीने वाल हुकूमत हन उहदे च भी वजीर हन तो तुसा क्या समझते वे कि और रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब तुहाडे इलाके तो हैं ठीक है। चलो फारूक आजम साहब तो पार्टी छोड़ गए लेकिन वो तो पहले पौने 4 साल वो भी रह गए तुसा क्या समझते वे कि इन्होंने तुहाडे इलाका अगर असा बहावलपुर डिवीजन की या डिस्ट्रिक्ट की गाल करूँ तुसा नहीं समझते कि इन्होंने कोई यो जी डिलीवरी की थी उसी
देखो ਜਿਹੜੇ रूटीन ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਸਲਨ 16-17 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਰਹੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕੂਮਤ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹਨ ਸਾਬਿਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੀ ਸਭ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਸਲਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾ ਗਿਣਦੇ भावलपुर अज मैं महरूम हाँ अपनी मोटरवे मेरा काम तय है यानी जड़ा पाकिस्तान को रस्ता देवन वाला खिता है 350 मील असा तकरीबन किलोमीटर और एक पासू और भावन नगर की साइड तो 300 किलोमीटर पड़वन जैसे असा रस्ता दिता पाकिस्तान कांड दिता रस्ता कोई कहना ताकू महरूम कर दिता कि मेन शहर मत सारे जड़े पानी हैं थले खराब थी गए गटरा से लोग रांदे पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट तक कोई नहीं मिल सका और एक पैसा भी भावलपुर शहर के मेरे को नहीं पता है रूल की गवर्नमेंट जी है या केयरटेकर गवर्नमेंट ना गिनी लो असा तो महरूम तरफ असा तो यानी बिल्कुल मैं वाजे तौर पर गल करना चाहना पहले कहीं ने नहीं पूछा अपने अपने इलाकों के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर एमएलए का फिर के थोड़ा थोड़ा काम किया मेरे को तो पता क्या नहीं खुद दस सकते क्या काम किए मैं तो अपने शहर और मजबूरी तौर पर खिते की गल करेना सारा खिता महरूम है सब तो वही गल मोटरवे का सारी मोटरवे चुकी गई बड़ा जुल्म है सारे नाल नहीं हुण ते गवर्नर भी तुहाडे बैठे सी भावलपुर दे आया ये मोटरवे दे मामले दे उत्ते या कोई इज्तमाही मामले दे उत्ते क्या आपस दी जिहड़ी भावलपुर दी सियासी लीडरशिप है मुख्तलिफ पार्टियां दी इन्हां ने बह के आपस में कोई कंसेंसस किया होवे कि चलो यार असां सारे मिल के वञूं और मोटरवे वाला मनसूबा अप्रूव कराऊं या कोई बिया साफ पानी दे वड्डा को मनसूबा अप्रूव कराऊं कोई या चोलिस्तान वाले पासे कोई वड्डा प्रोजेक्ट घेना कोई इहो जी कोई मीटिंग कोई गुफ्तगू कोई थी है कोई नहीं थी यो तो कमाल है यो तो जादू है ना तो गवर्नर एक दफ्तर मिला दी थे और असा वो गवर्नर को जाहिर तो पता अख्तियार तो कोई क्या नहीं होता असा गवर्नर मिला के खिते को असा यानी मतलब एक तरह के नुमाइंदगी दे दी और अख्तियार है कि एक सेल नहीं लगती गवर्नर साहब नेक आदमी है दुआ शुआ तस्वीर तस्वीर चंगी उन्हें पी सकती है दुआ भी करा सकते हैं लेकिन दबाल है पाक सारे को किस कहनी है चली आवाज तक जी मेरे इल्म होवे जी मैं सुनी हुए मसलन मुलाजमत हैं नवे इदारिया का क्याम है और नवे इदारे भी तो चाहिए ना तालीमी इदारे सारे बहुत सारी चीज़ें हैं अस आज तक महरूम है और साढ़े खिलाफ मैं ये समझदा कि मैं इन आख सकता कि कोई गलती ना लिखी जाए मैं तो किसी एक मुनज़म साजिश है साड़ी गलती क्या आई कि 1970 की तहरीक के सूबे की तहरीक चला छोड़ी हुण खौफ की वजह तो आते खिते ना तक कोई क्यादत पैदा थी वे मैं भावलपुर की मेरी गल करता सिर्फ ईमेल चूंकि मैं भावलपुर की नुमाइंदगी करनी है ये डेलीबरेटली सकूँ महरूम किया गया मोटरवे तो अस इकतसादी लिहाज नाल दबाए हुए सियासी लिहाज नाल भी सकूँ महरूम रखने की सब मिल के कोशिश करते पे लेकिन अस इंशाअल्लाह भावलपुर के अवाम की बारी को नसी वंडी हाफिज हुसैन अहमद मदनी साहब नाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है एक ब्रेक ते वेंदे पैसे ब्रेक तो बाद आके जिहड़ी गाल इन्हां ने कीती है कि तहरीक चलाई है जिहदी वजह तो शायद विफाक और तख्त लाहौर खौफजदा है जिहदी वजह तो महरूमी का शिकार है पिया भावलपुर डिवीजन इन ते गाल करे सो मिलदे से ब्रेक तो बाद साडे नाल रहो वेलकम बैक नाजरीन हाफिज साहब ये दसो सही ब्रेक तो पहले तुसा आदे पियावे कि तुसा 1970 तहरीक चलाई सूबे दी जिहदी वजह तो शायद लाहौर जड़ा है या मरकज़ वो नहीं चाहता कि पावर जड़ा तले वंजे तो जिहदी वजह तो ये डेलीबरेटली एक मुनज़म साजिश थींदी पई है ये दसो सही कि पिछले इलैक्शन तो पहले बाकायदा एक MOU साइन किया गया हा तहरीक इंसाफ दे नाल कि हुकूमत बनने तो 90 दीवारों के अंदर अंदर सरायकी सूबा बन सी और जितों तक मेरे को याद पाते ताहिर बशीर चीमा साहब वो तहरीक के सैकटरी भी हैं शायद चूँकि खुसरो बख्तियार साहब वो MOU साइन किया एक सरायकी सूबा महाज बना तो इल्म चो सी वो सरायकी सूबा महाज जड़ा है उन्हें वाला कोई काम नहीं किया तो याद है मरहूम मजारी साहब साबिक वज़ीर आज़म सरबराह और उन्हें खुसरो बख्तियार साहबन उन्हें सारे शहर के सफीउल्लाह चौधरी साहबन ताहिर बशीर चीमा साहबन ये कोई शक कोई नहीं लेकिन वो चूँकि वो सारा एक मैं समझना कि सारे नाल मजाक किया गया भावलपुर के नाल जो ही उन्होंने वो साइन किए और पिछली हुकूमत जी तहरीक इंसाफ की उन्होंने वादा किया सूबा बड़े सू ये लोग खुद जोड़े महाज वाले हैं वो थोड़े बुजदार साहब भी शामिल हैं जो वजीर आला रुझान दे रावण वाले वो भी शामिल हैं महाज पाकिस्तान सारे सारे तहरीक इंसाफ में शामिल थी कि लिहाजा सूबे का जड़ा मैनीफेस्टो हुई वो तो खत्म थी गया
और हिस्सा बढ़ के तहरीक इंसाफ का हुण जितने ही फैसले हैं वो तहरीक इंसाफ ने करते हैं। उन्होंने सैकरेटेरिएट बढ़ाई था, मैं तो जिम्मेदार करना पिया एडिशनल चीफ सैकटरी के 6 दफ्तर हैं, यानी पाकिस्तान समा गरीब मुल्क जेड़ा एरिया रगड़ रगड़ के जिदा वजीर आजम करने ते मिलता करके कर्जे गिन के है वो मुल्क के एक छोटे जहा मुलाजिम उहदे 6 दफ्तर हैं। भावलपुर सैकरेटेरिएट 2 है, एक उदा दफ्तर है कैंप ऑफिस यानी दर्जना मुलाजिम है। मुल्तान वो दफ्तर, डीजी खान दफ्तर, पंजाब सैकरेटेरिएट ऑफिस जुल्म खुदादा अख्तियार कोई कह नहीं, फैसले लाहौर ने करे। अज भी कोई नौकरी यानी अगर तो कोई कॉलेज का प्रिंसिपल लगना है, छोटा जहा वाइस प्रिंसिपल वो लाहौर लेता बैठे। ये सारे तनख्वाह कितनी तनख्वाह इन्हों की 4 गुना ज्यादा है। अरबों रुपए सारी तनख्वाह सारे मेरे खिते की मेरे शहर की ये रेत के उत्ते पानिया की घर देनी पई है और हुकूमत की दस्त मस्क है नहीं। ये कैसे हुकूमत हैं जिन्हें ये पासे सोचा ही कोई नहीं कि असा अरबन रुपए ले देते हैं और उन्होंने को जेड़े साउथ पंजाब के सैकरेटरी को अख्तियार कोई कह नहीं है, दफ्तर 4 हैं। खुदा दे बंदों के लिए कैलकुलेट करो कितना ट्रैवलिंग अलाउंस, 4 गुना सैकरेटेरिएट की तनख्वाह 3 गुना ज्यादा और इख्तियार कोई कह नहीं। मेरे तो चाहिए से अख्तियार की कुंजी है सूबे, मेरे को चाहिए सूबा है तो पैसा मेरा खर्च मैं करे सा। ईमानदार लोग हैं, भावलपुर की तारीख ईमानदारी और नेकी ते बड़ी मुश्तमिल है। इतों की गवर्नेंस इंशाल्लाह ऐसी बढ़ती केवल पाकिस्तान के बाकी सूबे इनको फॉलो करे से सारा। लेकिन हाफिज साहब, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े मुतहरिक हैं और हाल जहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंदे हैं। क्या उन्होंने भी ई मामले के उत्ते, रिलीफ के मामले के उत्ते, लोगों की आसानी के मामले के उत्ते कोई स्टैप नहीं चाहता सही? देखो मोहसिन नकवी को डिस्प्ले भावलपुर के लोगों ने जेडे इतों के MLA देखो ना, तुम गौर करो एक वजीर आला 300 तो ज्यादा सूबाई असम्बली की सीट है, एक वजीर आजम 350 कौमी असम्बली की सीट है। हर सीट से खुद मंत्री ले सकता। असल नुकसान तवज्जो करानी होती नुमाइंदे ने। यह मतलब है नुमाइंदे सारे अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने फेलती हैं और या उन्होंने दिलचस्पी कहनी या उस पूरी साजिश है इससे जी प्यादा पिया साजिश है कि भावलपुर को तुसा महरूम रखने, कमजोर करने ताकि इसको अपने हुकूक की आवाज न उठ सके। लोग आवाज कहते पे, लोग आवाज कहते पे और ये आवाज जितनी दबेसो इंशाल्लाह उतनी कुवत ना लुक इंशाल्लाह। लेकिन हाफिज साहब असा देदे से कि नून लीग होवे, पीपल्स पार्टी होवे, इवन तहरीक इंसाफ होवे, हुण ते नवी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद आ गई है, उहदे ते भी तुहाडे नाल मैं गल करे सा। ये तमाम सियासी जमातां दा स्लोगन ते हुंदा कि सूबा बनना चाहिए, भावें उहदा ना जो मर्जी होवे। अच्छा, कैपिटल भावें भावलपुर होवे तो भावें मुल्तान होवे, वो भी मसला क्या नहीं, लेकिन वो आदमी सूबा बनना चाहिए, असा इंदे हक अच्छी से। क्या वजह है कि इस तमाम सियासी लीडरशिप लोकल लैवल ते जी मुख्तलिफ जमातों को रिप्रजेंट करनी पई है, ये आपस एक मिनीमम नुकते उत्ते कंसेंसिस करके और वाल मरकज़ को और लाहौर को फोर्स करे कि असीं इंदे ते इंप्लीमेंट करवाओ। आखिर इंदे विच वजह क्या है, आपस इकट्ठे क्यों नहीं थींदे पे सिर्फ एक नुकते दे उत्ते? सही नीयत का मसला है और जाती मफादात का मसला है। नीयत अगर ठीक हो लीडर्स की गाल अवाम की गाल नहीं करती, लीडर्स की नीयत ठीक हो तो मसला थी वने। में सारे जो कौमी जमात हैं उन्होंने भी नीयत कहनी आपस में बैठे। मैं तो बड़े करीब तो कई गाल ऐसे हैं जो बैंक वेले नहीं करना चाहता और मेरे को अमानत नहीं करनी चाहिए। तो मैं शहबाज शरीफ नाल जो वेले गवर्नमेंट सर्विस चाह मैं हूँ वाले 3 मुलाकात की अहमद महबूब साहब के नाल मिल के और जी सूबे की करारदाद जी पास थी सूबाई असम्बली तो मैं उन्होंने घर ही हाँ 180 HS 30 बंदियां की कोर कमेटी है, मैं उनका मैंबर हाँ, हालांकि गवर्नमेंट सर्विस हम और असा उन्होंने करारदाद पास कर बई। करारदाद पास करने के बाद जी उन्होंने गुफ्तगू की थी वो मैं नहीं दसना चाहता। इन्हों की नीयत कहनी और इवें चौधरी परवेज लाई जो वजीर आला उन्होंने भी कई गुफ्तगू मानते हैं साढ़े को। ये मुल्क की दास्तान भरी पई है, असा को अपने कौल और फेल हिको रखना पड़ती और असारी क्यादत को ख्याल करना पड़ती कि ये मुल्क जब तक ये मुल्क के बड़े बड़े सूबे इंतजामी यूनिट्स होसन असा इंसाफ नहीं कर सकते। सब इंतजामी यूनिट छोटे बड़ावने पहुंचन अख्तियारात थले देवन के तैयार कोई कह नहीं। अपनी बादशाहत विच कोई शामिल है और बादशाह से किंग है अपनी किंगडम में कोई शेयर कोई नहीं लेता भाई। किंगडम तो गोले मजबूत थी जेडे वेले तले तुसा अपने छोटे छोटे यूनिट्स पढ़ा के उन्हें यूनिट्स के जरिए अपनी गवर्नेंस बेहतर करे सो ईमानदारी डाले बेईमान हैं सारे। अच्छा हाफिज साहब, ईमानदारी हाफिज साहब ये दसो कि साउथ के बड़े वड्डे लीडर बड़ा वड्डा ना है तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनावन भी उन्होंने बड़ा किरदार हा। जहांगीर तरीन साहब मेरी मुराद है और वल इसहाक हकवानी साहब भी उत्थां पुराने हैं और बड़े वड्डे पॉलिटिशियन हैं। क्या वजूहत हैं कि इन्होंने सराइकी सूबा महाज नाल एग्रीमेंट किया सराइकी सूबे वाले पासे हुण उन्हें अपनी जमात बना दी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी।
पहले तो सही ये दसो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या दे पे बहावलपुर की हद तक? देखो पाकिस्तान के अंदर अवाम दस्तूर जरा जागे तो एक चीज बननी पहुंची सकूं लोटे जितना भी हो जेड़े जमात बदल गए वो कितना ही बड़ा ना है। मेरा ख्याल है कि लोटे वाली सारे बिल्कुल नहीं लगता कामयाब की सकें जेड़े जमात छोड़ के गए ना कई जमात नहीं छोड़ गए मैं एक जमात नहीं आता ये वाली अवाम मेरे को लगता है कि उनको वोट बिल्कुल करने से मेरे को मुस्तकबिल असलू नजर नहीं आता। जहांगीर तरीन साहब पर्सनली ही इज ए जेंटलमैन मैं जाती तौर पर जानता मैं अकबर साहब को बहुत ज्यादा कह नहीं मिला लेकिन जहांगीर तरीन बड़ा अच्छा इंसान है कमिटमेंट का पक्का आदमी और पाकिस्तान के बेहतरीन लोग हैं जो खैर खम है मगर फैसला उन्होंने गलत फैसला दी गए उन्होंने जमात के नाल खड़े थी वजह एक जी उन्होंने अपने लोग पे सारे इकट्ठे करके दे ना मुख्तलिफ जमातें जी जहांगीर तरीन तो पहले छोड़ गया वो तो शामिल क्या नहीं हो वो तो पहले ही छोड़ गया लेकिन जेडे लोग उन्होंने शामिल थे वो उन्होंने लोगों की आमद की वजह तो मेरे ख्याल है ना एक रास भी पर्दा चाहो सही तुसा चूंकि मैंबर सूबाई कौंसल वे पीपल्स पार्टी दे अहम बंदे ही वे क्योंकि सूबे की हद तक जी पॉलिसी बनती उसी तुम शामिल हाल हो सो ये गाल अस सुनते पे अस इतना इस्लामाबाद बह के कि जहांगीर तरीन साहब नाल को गुफ्तगू चलती पई है और वो पीपल्स पार्टी को शायद ज्वाइन कर वजन और मखदूम अहमद महमूद साहब नाल उन्होंने रिश्तेदारी भी है और सुलह भी थी गई आई कि आपस में कोई नाराज़गी आई सुलह भी थी गई आई। क्या एक गाल ठीक है कि जहांगीर तरीन साहब पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की कोई गाल बात चली है या कोई ना? बिल्कुल चली है और देखो पूरा पता है से कि मखदूम अहमद महमूद साहब बड़े मेहरबान हैं ज़ाती तौर पर भेजे और मैं लाहौर ओन चौधरी साहब ही मैसेजिंग करते रह गए इन्हों की आपस में मुलाकात थिन गई जरा थी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हूँ बिल्कुल नहीं लगता कोई चांस उन्होंने पीपल्स पार्टी आवन का है फिलहाल बजाय कोई ऐसी फिक्र लेकिन गुफ्तगू सीधी रह गई है और मखदूम साहब का ख्याल ये है कि ये पार्टी अगर बड़ी वे जेड़े के रिजल्ट सामने आ गए तो लोग लोटिया मुट के वोट करने देते लिहाजा जी पार्टी नवी बढ़ती थोड़ी फैलती हुई कई कौमी जमात को ज्वाइन करो इधर तो सोच विचार किए उन्होंने लेकिन फैसला ही सामने आ गई बात अच्छा पहले तो गल अच्छा हाफ साहब ये दसो कि जी मेरे गुफ्तगू चलती पी आई पीपल्स पार्टी ज्वाइन करन दी क्या ब्रेकेज कितना आया कि वजह तो उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और अपनी पार्टी बढ़ावन को ज़्यादा बेहतर समझे और क्या पॉइंट है जिथा पीपल्स पार्टी दी ते जहांगीर तरीन साहब दी आपस टाई नहीं थी सकी या आपस इतफाक नहीं थी सका? मेरे देखो बहुत सारे गाली मेरे में कहना उससे लेकिन जेडे मेरे में कोई ऐसी रुकावट नहीं आई। जहांगीर तरीन साहब ने अपने जो दोस्त उन्होंने तहरीक इंसाफ तो बह रहे हैं जेडे जिन्होंने नाल उन्होंने चलना आई बेसिकली वो उन्होंने राय थी उसी के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बढ़ाओ पीपल्स पार्टी वाले तो तैयार है उन्होंने वास्ते और दूजा उन्होंने ऑप्शन नून लीग की मुस्लिम लीग ढूंढने चले वह जरा बैठे ना आपस में बहावलपुर रीजन के हवाले अगर गाल करूँ तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई वड्डे ना शामिल थे जिमें तहरीक इंसाफ तो उथा हन फारूक आजम साहब हन या समीउल्लाह गिलानी साहब हन क्या इन्हों की कोई ख्वाहिश या इन्हों की कोई मूवमेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तरफ है या होर तक कोई वड्डी शख्सियत एक आदमी है शामिल थे जेडे मुबीन मखदूम मुबीन अहमद वो परिंदा मोहम्मद फराद लियाकतपुर अली थी तो जितना कि मखदूम अहमद बेटे और लड़ते मुर्तजा महमूद मखदूम मुर्तजा महमूद वो शामिल थे पहले वो पीपल्स पार्टी शामिल थे और उन्होंने दूसरे दिया के बाद नून लीग शमूलियत शायद अख्तियार की जो मैं सुने लेकिन हूँ बहरहाल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दे कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और जाहिर है कि उन्हें मखादीम का मखदूम मोहसिन शाह साहब उन्होंने नाना दादा और वो एक घर वोट रखे थे अपने मतलब ई तो इलावा हाले तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई वड्डी शख्सियत शामिल नहीं थी बहावलपुर तो मेरे हाफ साहब एक ब्रेक गिंदे से ब्रेक तो वापस आके इथों गाल बात शुरू करें नाजरीन गुफ्तगू चलती पी है हाफिज हुसैन अहमद मदनी साहब नाल और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चलती पी है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रासी मिलते से ब्रेक तो बस साढ़े नाल वेलकम बैक नाजरीन गुफ्तगू साढ़े शरीक हैं हाफिज हुसैन अहमद मदनी साहब। हाफिज साहब ये दसो कि ये जो साउथ पंजाब का सूबा है
ਇਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਥींदी ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਵੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਕੋਈ ਇਲਾਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋ ਸਾਰਾ ਇਲਾਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਓ और या वाल ये है कि जी कैपिटल जो बहावलपुर को बना दो तो वाल जो असैम्बली आला और बाकी निज़ाम जो भावें तुम मुल्तान रखो लेकिन सूबा बन लेकिन ये जी तखसीस है जी वेले सूबा बनाने की गल होती है ये तखसीस शुरू थी वेंदी है आखिर इनकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह भी है कि जो लोग सूबा नहीं बनाना चाहते यानी पंजाब की तकसीम नहीं चाहती लीडरशिप वो अपने एजेंट्स को वो छोड़ देंगी है और वो एजेंट उन्होंने माउथ पीस हैं गाल उन्होंने कर मसला ये नहीं बहावलपुर सूबा एक हिस्टोरिकल अपनी एक बैकग्राउंड और अपनी एक लॉजिक और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रखे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि 1956 सूबा मेरे हाथ सारा इन्होंने 1 यूनिट कम किया उनकी एक सूबाई हैसियत ही एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नाल अच्छा जेडे वेले रेस्टोर किया और 1 यूनिट खत्म किया मगरबी पाकिस्तान के सूबे बढ़ाए तो खत्म कर दिता। असर तो आप हिस्टोरिकली गाल करें जी सारी असर पाकिस्तान शामिल किया से कुछ शराय के नाल सारी अपनी ऑटोनॉमी है रह गया सराय की सूबा बिल्कुल देखो 12 करोड़ और मेरे ख्याल 50 लाख का जी मेरे आबादी है पंजाब और सारे बाकी पाकिस्तान मिल के वो 40-35% 50% कलर सूबा है मुमकिन कोई नहीं इतना बड़ा सूबा चल सके ये एजेंट्स वो ले आते बहुत पढ़ते उन्होंने पार्टियां उन्होंने लोगों ने जो नहीं बढ़ाना चाहते और एक कौमी जमात कई शामिल हैं जो नहीं चाहते सूबा इमा से आते खत्म लेकिन बता एक करारदाद ऑलरेडी उसूल तय की चुके सूबाई असम्बली ने करारदाद पास करी थी 2012 के सूबा बहावलपुर बहाल से और सरायकी सूबा एक बढ़ से जेडे तय थी कि उनके लिए कोई गाली कहनी सेनेट भी पास करे थे कौमी असम्बली शामिल और पास करें अल्लाह कर सला सरायकी सूबा बढ़ना चाहिए ऐसा उन्हें आखिर है बिल्कुल उन्हें आखिर अच्छा आप सब साढ़े प्रोग्राम में एक बारी आए हैं अहमद संडेर साहब मुल्तान तो उन्होंने आखे भी सूबे तो भी करारदाद पास थी चुकी है सैनेट तो भी थी गई है लेकिन असम्बली तो करारदाद पास थी होना बाकी है और वेले प्राइम मिनिस्टर हैं यूसुफ गिलानी साहब और अनफॉर्चुनेटली वो असम्बली जो करारदाद पास नहीं थी अगर वो थी वजे तो सूबा बन वजे लेकिन लगता तो यह है कि पीपल्स पार्टी की सारों ज़्यादा इंटेंशन है साउथ का सूबा बनावन की लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट क्यों अगर ये चाहे ना अगर इकट्ठे थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टॉपल कर सकते हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद घिन के आ सकते हैं तो अगर तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप की गल तो मुतफिक है कि सरायकी सूबा बनना चाहिए तो वाल एक करारदाद पास करवाना इन्होंने वास्ते क्या मसला है? जी कोई मसला क्या नहीं मैं क्यों करारदाद हिस्सा वो करारदाद जो लिखी गई मुझे में शामिल हम लिखा रही हैं और शहबाज शरीफ के घर जिले वो करारदाद से इतफाक किया गया शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं मुश्तबा और रहमान उन्होंने नाए जो मेयर साहब के बेटे हैं वो हैं मखदूम अहमद महबूब के नाल असं गया से बहावलपुर तसीम नवाज गर्देजी मरहूम सैयद ताबिश शरवरी मैं फकीर बिन आलम मैं मुलाजिम से तो करारदाद का मतन पढ़ा गया और पढ़ने के बाद हुकूमत इतफाक किया गया और शहबाज शरीफ के सवेरे असम्बली पास करे तो और पास की पेश थी और पास की गई। अच्छा जी मैं दसे डीआर साहब ने ठीक है कि सेनेट ने पास की कौमी असम्बली उस पार्टी को सीटा को ना सादा अक्सरियत भी कोई आई इन्हें को यूसुफ गिलानी को अक्सरियत ना होने की वजह तो इन्होंने नून लीग को हिमायत मंगी और उन्हें मिल सकी वैसे वो करारदाद पई है। अच्छा थोड़ा आखिर का मकसद यह है कि वो वेले सूबे तो नून लीग हिमायत की थी लेकिन कौमी असम्बली नून लीग हिमायत क्या नहीं की करारदाद की अच्छा हुण टैक्टिकली क्या है करारदाद तो सिर्फ कंसेंट है सूबे की जी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है लेकिन वह बिल की सूरत पास थी पास पेश थी करारदाद को जिले पास कर सूबे की कंसेंट की गई सबसे पहले एक आईनी चौधरी सूबा कंसेंट दे कि मैं अपने आप को तकसीम करना चाहना दे चुके पहला मरला थी गया हूँ बिल कौमी असम्बली पेश करें और पास करें ताकतवर जब तक को चाहते को न थी ये सारे जमात रन और ये नहीं चाहते अपनी अपनी बादशाह को तस्लीम करें अच्छा गरीब रुलते रासू हाफिज हुसैन अहमद मदनी बतौर पोलिटिकल वर्कर बतौर स्ट्रैटेजिस्ट तो क्या विजडम आदि है या क्या राय है कि पंजाब का सूबा दो सूबे तकसीम थी होना चाहिए या दो तो ज़्यादा सूबे बढ़ने चाहिए? मैं कहता पंजाब के 4 सूबे बढ़े पंजाब बहुमत अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम कर दें पाकिस्तान को बेहतर गवर्नेंस देनी है पाकिस्तान को अच्छा चलाने और मजबूत कर दें तो 4 सूबे एक बढ़ना चाहिए अपर पंजाब जिले अटक और मरी और अपना इस्लामाबाद जम्मू एक सूबा बढ़ना चाहिए सेंट्रल पंजाब है भी ऑलरेडी
एक सारा बनना चाहिए सरायकी सूबा, एक बनना चाहिए बावल और वन वन पे बैलेंस थी और पाकिस्तान ज्यादा खूबसूरत, पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल थी क्योंकि हूँ अदम में देखो ना कोई चीज ऐसा इल्जाम ला रहे हैं पंजाब से हर शहर का यानी पाकिस्तान टुटन का इल्जाम ही पंजाब ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਵਸੂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ करे ਸੇ ਇਕੱਠੇ ਮਸ਼ਵਰੇ करे ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਅਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝੇ ਵਤਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਔਰ ਸਾਕੂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਔਰ ਕਿਆ ਕੁਝ ਥਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ? देखो मैं समझता कि कोई मफादात की जंग गई 65,000 से ज्यादा स्टूडेंट लड़कियां और लड़के हिज जाते जिन्हों की उम्र है 18-17 साल की 23 साल नेचुरली इंसान जितने भी दुनिया रहा जैसा अपने खानदान है देखो उतरे 4-5 ऐसे मामला की मिले और इस्लामाबाद में सराज यूनिवर्सिटीज वेंदे स्टूडेंट्स यूथ है ना इनको इतना एक्सप्लॉइट किया गया कि ये बड़ा जुल्म थे सारे नाल और ये भी सारे मैं था जिन्हें ये जुल्म थे नहीं भी एक जुल्म है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने दी बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी घटिया कोशिश की गई है ऐसा कुछ है नहीं। हाँ दो चार लोग भी इन्वॉल्व होते देखो ना आइस और जड़ा माशरे का इनकात है उसका असर हर जात हर यूनिवर्सिटी हर महल्ले हर सोसाइटी उतना ही असर थोड़ा जाए क्योंकि एक्सप्लॉइट करके उन्होंने इदारे को बदनाम किए इदारे तो मैं अपने बालों को पढ़ाने पहले कहना पढ़ते पे मैं दाखिला करावना मैं अपनी बेटी को दाखिला करावना है पहले ये तो बकवास है सब अच्छे इंतहाई पाकिस्तान आप सब इनदे विच कोई सियासी मोटिव भी नजर आंदा तो आपको बतौर पॉलिटिकल वर्कर साकू इथा बह के जरा दसो सारे लोगों को कि इनदे कोई सियासी मोटिव तो ना हा कि एक घराने को सियासी तौर पे बदनाम करना होए और उन्होंने ताने बाने उथा जोड़ने और ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट आपस में करना कोई सियासी मोटिव तो कहना हा ज्यादा तो ये कि आजकल आप सोशल मीडिया पे ना अपनी रेटिंग का इशू है अच्छा बेरोजगारी बहु है सारे दोस्त सारे मैं भी मेरा बैकग्राउंड सारा जर्नलिस्टिक है मैं इस्लामाबाद बड़ा एक्टिव हाँ मेरे सारे उस साथी हैं साफी भावलपुर भी ये थोड़ा सा जो कंपटीशन है ना सारा रोजगार का को यूट्यूब और बे मुख्तलिफ इदारे पैसे देने वो असल में चलाई जितने बगैर तहकीक चीज़ा 50 साल का बंदा है एक बच्चा दिखा थे यूनिवर्सिटी का स्कैंडल दिखा रही थे यानी जुल्म है मैं नहीं समझता कि कोई सियासी ऐसी गाल है बस वो सारे हालात वाल पहले अमल की वजह तो पैदा थी गए और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सामने आ गई है नॉर्मल है प्रोसेस इंसान की जिंदगी के गुनाह सवाब छोटे मोटे चीज़ा इंसान की फितरत के नाल जुड़े हैं। अच्छा आप सब आखिर ते ये दसो कि बहावलपुर जिले की गाल करूँ बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की गाल करूँ साउथ पंजाब की गाल करूँ त्रै लेयर्स जेकर अस गाल करूँ तो पीपल्स पार्टी को साउथ पंजाब बहावलपुर जिले बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट तुसा क्या समझते हो कितनियाँ छोटियाँ सूबे दियाँ या मरकज़ दियां नशस्तां विन करन दी पोजीशन च है और पीपल्स पार्टी का मेन इलैक्शन कंपीटेटर नून लीग हो सी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो सी या तहरीक इंसाफ हो सी? मेरा ख्याल है नून लीग नाल इस कंपटीशन नून लीग जीत चाहिए अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से जी की कंपीटेटर मेरे को लगते वो सी लेकिन असा रही जिले बड़े मजबूत हैं भावलपुर असा समझने हैं कई बार असा सीटा बेहतर गिन सूँ मुल्तान जिले असा बेहतर रसूँ बाकी अजला के डिपेंड करें लीडरशिप की स्ट्रैटेजी से कि वो कितना हूँ अपने आप को तैयार करें क्योंकि उसको उन्होंने पॉलिसी लेवनी है और कारकुनों को चार्ज करने इंशाल्लाह मेरे को लगता है कई बार सारे जोड़े वोटर चले गए मुख्तलिफ जमातें वन आर दी अदर वो वापस आंदे पे और अगर वो कारकुन वापस आ गए तो इंशाल्लाह पे। अच्छा ये दसो आखिर दे बस शॉर्ट या ये दसो कि तहरीक इंसाफ वंजण वाले पीपल्स पार्टी दे लोग वापस पीपल्स पार्टी उन्होंने को कबूल करेंदी पई है और दूजा ये कि सीट एडजस्टमेंट नून लीग नाल थी सी पीपल्स पार्टी दी या ना थी सी? सर पहली गाल है कि पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है कबूल न करने वाली तो गाल ही कहनी है समंदर होने समंदर जितने भी बच्चियाँ जितने चीज़ा आवे सारियाँ संभावे पार्टियाँ ही में नहीं होता जो कि कबूल न करें एक गाल हाँ अलबत्ता जो लोटे हैं सोचे पिछले बड़ा अहम आदमी शामिल चला पीपल्स पार्टी मेरे नाल एज ए विंग मैं साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट को बैठा मोहम्मद महमूद साहब मैं की लोटा है उन्होंने बिल्कुल लोटे को लिखे दे यानी ये सारी स्ट्रैटेजी है लेकिन बाकी कारकुन सारे जी है ना सारे अपनी जान अच्छा रह गया एडजस्टमेंट सीट एडजस्टमेंट पंजाब की कमेटी तो हाँ सीट एडजस्टमेंट से एक कमेटी बड़ी हुई है जिन्हें शेख फयाज साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ राना सनाउल्ला साहब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अहमद महमूद मखदूम और इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी
इन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन वो सीट एडजस्टमेंट तो मैस लैवल से वही पार्टी लैवल से कहनी कितने ही अगर कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग की गई वो तो ऐसा कहीं जमात नाल भी सीट एडजस्टमेंट की सकती है। ये कहनी कि सिर्फ नून लीग नाल जमात इस्लामी नाल की सकती है। तो ये सीट एडजस्टमेंट के चांसेस आर देयर, मगर और कुछ सीटां दे उत्ते सीट टू सीट ऐसी जी मैं जान जी तक मैं पता है ये कमेटी बड़ी इन्हें आप तक काम कर दें साउथ पंजाब। बड़ी बड़ी मेहरबानी हाफिज हुसैन अहमद मदनी साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू तुहाडे नाल रह गई और साडी दुआ है कि पार्टी तुहाकू टिकट देवे, तुसा पीपल्स पार्टी दी टिकट ते इलैक्शन लड़ो, अच्छे विजनरी लोग पार्लीमान च आवन, कानून साजी का हिस्सा बनन। और नाजरीन तुसा गुफ्तगू सुनी, गुफ्तगू दे विच हाफिज हुसैन अहमद मदनी साहब ने बड़ी खुल के गाल की थी कि बहावलपुर सूबा होवे या बिया सूबा होवे, असल सूबा ना बनन देवना का मकसद यह है कि असा ताकतवर हल्के नहीं चाहते कि साड़ी पावर तले आवे, साड़ी पावर जी है लोगों को वंजे और वो स्प्लिट थी वे, जिंदी वजह तो सूबे की मुखालफत ऑन एंड ऑफ थी रह गई है। हाफिज हुसैन अहमद मदनी साहब की गुफ्तगू तुसा ये भी सुनी कि सीट एडजस्टमेंट की गाल थी पई है, लेकिन वो वेरी करेंदी है सीट टू सीट, वो कोई मैसिव लैवल से सीट एडजस्टमेंट ना थी सी नून लीग की पीपल्स पार्टी की आपस में। 12 नून लीग और पीपल्स पार्टी साउथ और बिलखसूस बहावलपुर मद्दे मुकाबला हुसन और कांटेदार मुकाबला दा तवक्को है हाफिज हुसैन अहमद मदनी साहब को। नाजरीन तुसा आज दा प्रोग्राम की गुफ्तगू सुनी, वाल की बे प्रोग्राम की बे मेहमान नाल और की बे टॉपिक नाल मुलाकात इसी उम्र तक रब रख।